हेलो गाइस, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और आज की इस रीडिंग में। सो आज मैं एक्चुअली सोने जा रही थी बट मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिवली फील हुआ कि शायद कुछ लोगों को ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है। सो आज का जो टॉपिक मुझे फील हुआ कि मुझे ये करना चाहिए रीडिंग, सो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के बारे में और ये हम पिकअप पाइल रीडिंग करेंगे। जिसमें से कि दो पाइल ऑप्शन मैं आपको दूंगी और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। और बाय एनी चांस अगर आपको लग रहा है कि आप इंट्यूटिवली नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिलेक्शन का भी ऑप्शन वहाँ पे मैं डाल दूंगी, तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और गाइस चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे गाइडेंस लेके आती रहूं। अगर आपको अच्छी लगती है रीडिंग तो कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पाइल सिलेक्शन। ये दो वुडन बॉक्सेस हैं। एक ये डार्क ब्राउन कलर का है और एक ये लाइट ब्राउन कलर का है। एक ये डार्क बॉक्स और एक ये लाइट बॉक्स। आपको चूज करना है कौन सा आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है, वही आपकी पाइल है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल वन, तो शुरू करते हैं आपकी आज की रीडिंग के साथ। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, सो पाइल वन, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी कुछ इशू चल रहा है। आपका आपके पर्सन के साथ या तो नो कांटेक्ट हो सकता है या फिर वेरी लेस कांटेक्ट हो सकता है, बट समहाउ ये जो आपके पर्सन की मैं एनर्जीज देख रही हूँ, उन्होंने बैलेंस करने की, या मुझे कहना चाहिए कि आप दोनों ने सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश तो की, बट वो सिचुएशन बैलेंस हो नहीं पाई। और उसका रीजन मुझे एक थर्ड इन्फ्लुएंस लग रहा है। और थर्ड पार्टी या थर्ड इन्फ्लुएंस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई थर्ड रोमांटिक पार्टनर इन्वॉल्व है। वो कई बार वर्क भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो किसी थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, जिसको बैलेंस करने की आप लोगों ने कोशिश की, आप में से कुछ अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ये सब इश्यूज होने के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे से, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप और आपके पर्सन एक दूसरे से बहुत डीपली अटैच फील करते हैं। एज इफ कि जैसे ये पता नहीं कितने सालों का, जन्मों का एक रिश्ता है, जैसे पास्ट लाइफ का रिश्ता है। तो ऐसा टाइप का अटैचमेंट मुझे आपका और आपके पर्सन का दिख रहा है। हालांकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन ये है कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। एंड उनके एनर्जीज में ऐसा आ रहा है कि जैसे आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी एक अच्छा टाइम बीता है, उसके बारे में सोच सोच के वो डे ड्रीम करते हैं। जैसे होता है ना, कुछ यादें इतनी प्यारी होती हैं कि उनको सोच सोच के ही हम खुश होते रहते हैं कि अच्छा, हम ऐसे अपने पर्सन के साथ हमने बातें की थी, ये टाइम स्पेंड किया था। मुझे बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी दिख रही है पाइल वन कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर नो कांटेक्ट है कंप्लीटली। ये उन लोगों के लिए है जिनका कंप्लीटली नो कांटेक्ट है, तो आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये मुझे ऑलमोस्ट दिख रहा है अगले 1 महीने में पॉसिबिलिटी दिख रही है। कम्युनिकेशन आएगा तो मुझे बताइएगा जरूर। और जिनका लेस टू लेस कांटेक्ट है, जिनकी थोड़ी बहुत बातचीत है, फाइल वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे।
और ये कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये वो कारण भी हो सकता है जिसने आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट करे हैं। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि हमें किसी से कुछ बात तो करनी है, बट फिलहाल हमारे अंदर ना वो हिम्मत नहीं आ पाती कि हम कैसे बात करें, कैसे शेयर करें। या तो इस पर्सन ने आपको गुस्से में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि अब इनको फील हो रहा है कि मैं कैसे जाके बात करूं, अपने अपने पर्सन से क्या मैं बात करूं, किस मुंह से मैं जाके बात करूं। लेकिन ये डेफिनेटली आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, और जब भी ये आपको कांटेक्ट करेंगे आपसे ये जरूर कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े लेस कांटेक्ट में है लेकिन प्रॉपरली बात नहीं हो रही है, और जो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है उनके लिए मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आपको आ सकती है, विद इन अ मंथ। ओके। और एक बात और है, आपके पर्सन ईगोस्टिक तो हैं। आपके पर्सन के जोडियाक में स्पेसिफिकली एयर साइंस हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है जो हो सकता है आपके पर्सन के जोडियाक में। और थोड़े ईगोस्टिक तो हैं, कुछ तो उनके दिल में डर है कि मैं कैसे बताऊं, क्या बोलूं, कैसे क्या शेयर करूं। और कुछ उनका ईगो भी है जो आड़े आता है कि नहीं अभी थोड़ा और देखना है। अब आई एम सॉरी, अभी मैं ही क्यों झुकूं, या मैं ही हर बार क्यों झुकूं, लेट्स सी, थोड़े टाइम में देखता हूँ एंड देखती हूँ काइंड ऑफ स्टफ। ही था, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए जेंडर, क्योंकि टैरो रीडिंग्स जेंडर बेस्ड नहीं होती है। आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर के लिए कंसिडर कीजिए, आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर के लिए कंसिडर कीजिए। तो कुछ तो उनको डर है आपसे बात कैसे करें, और कुछ उनकी ईगो भी आड़े आ रही है कि मैं कैसे झुक जाऊं करके। लेकिन फिर वो सोचते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अब टाइम है कि ईगो को लेट गो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा रिलेशनशिप सफर कर सकता है। और उनको ये पता है। सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ लोगों के अंदर एक नेगेटिव साइड होती है, बट वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन आपके पर्सन की मुझे अच्छी चीज ये दिख रही है कि उनको ये पता है कि ये मेरा गुस्सा, या ये मेरी नेगेटिव साइड, या ये जो मेरा ईगो है, मुझे इस पे काम करना है, मुझे इसको फिक्स करना है। सो ये मुझे एक अच्छी चीज दिख रही है। और देख लेते हैं। ओके, आपकी इस रीडिंग में दो बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो अभी पहले भी आया था, जिसके लिए मैंने बताया था कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब उनके एनर्जीज में मैं ऐसा सेंस कर पा रही हूँ कि बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि अब उनके एनर्जी में थोड़ा ऐसा आ रहा है कि अब वो सिचुएशन से भागना नहीं चाहते हैं, अब वो सिचुएशन को कन्फ्रंट करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है उसके बारे में बात करना चाहते हैं एंड उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बिकॉज ये तो दिख रहा है आपके पर्सन के एनर्जी में कि वो इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जो उनको लग रहा था कि वो ठीक नहीं है, या जिस तरीके से वो चीजें जा रही हैं, आपका रिश्ता जा रहा है, वो एक ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो कुछ ऐसे इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए कि जो उनको भी हर्ट किए एंड उनको लगा कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और जिन चीजों ने की प्रॉब्लम क्रिएट करी, एज आई सेड कि वो मुझे थर्ड इन्फ्लुएंस ज्यादा दिख रहा है। या तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने वर्क में बहुत ज्यादा फंसे हुए थे और रिश्ते पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, या फैमिली का कोई इंटरफेरेंस हो सकता है, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि उनको भी ऐसा लगा कि चीजें सही डायरेक्शन में, रिश्ता सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। और अभी वो एक सेल्फ एनालाइजेशन मोड में है, जहां पे कि वो इनर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं कि मुझे अभी अपने ऊपर काम करना है, अपने गुस्से पे काम करना है, अपनी ईगो पे काम करना है, और अपने पर्सन से मुझे कांटेक्ट करना है और इस रिश्ते को फिक्स करना है।
यस, सो पाइल वन, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। मैं गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए इस सिचुएशन में। पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स, ओके। फाइल वन, जो आएगा मैसेजेस में मुझे ये कन्वे करना पड़ेगा, मुझसे नाराज नहीं होना है। ओके, एंड सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ टारो, एंड दिस इज द ब्यूटी व्हेन वी राइटली कनेक्ट विद द एनर्जी। जब मैं आपके लिए गाइडेंस देख रही थी तो ये कार्ड डेक में से बाहर निकल के गिरा। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। दिस इज, मैं बता देती हूँ, ये 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मैंने वापस डेक में रख दिया और फिर से कार्ड शफल किया और फिर से ये कार्ड बाहर निकल के गिरा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिवाइन थिंग्स। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है पाइल वन की थोड़े गुस्से में, थोड़ी ईगो में तो आप भी बैठे हैं। तो आप भी, अब अगर आपके पार्टनर आपसे चीजें ठीक करना चाहते हैं तो आप भी उनका साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जैसे होता है ना कि हम किसी जैसे होता है समंदर में लहरें आ रही हैं और फिर वो पानी थोड़े टाइम के बाद काम डाउन होने लगता है, तो वैसे वाले थोड़ा इंट्यूशन मुझे आ रहा है कि अपने रिश्ते को ना वो उथल पुथल से आप कामर कामर सिचुएशन की तरफ थोड़ा सा लेके जाइए, शांति से सॉर्ट आउट कीजिए, सुलझाइए आपस में बातचीत करके। और आप भी आपकी ईगो को बीच में नहीं आने दीजिए रिश्ते की। तो ये जस्ट आपके लिए एक छोटी सी गाइडेंस है। आई एम श्योर आपको कुछ बातें हर्ट हुई होंगी, कुछ चीजें उन्होंने ऐसी बोली होंगी जिससे आपका मन दुखा होगा। आई एम रियली सॉरी, माई फर बेबी इज बाकिंग। सो यस, तो आई एम श्योर कुछ बातों ने आपका दिल दुखाया होगा, तो आप भी थोड़े गुस्से में हैं, आप भी थोड़ा सोच रहे हैं कि मुझे भी बात नहीं करनी है, मुझे भी ठीक नहीं करनी है सिचुएशन। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, आप बात कीजिए। अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, सॉर्ट आउट कीजिए चीजें, और फ्यूचर में काफी अच्छी मुझे चीजें होती हुई दिख रही हैं। सो या, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू पाइल वन। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही चैनल को आपका प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है डार्क लाइट, आई एम सॉरी, लाइट वुडन बॉक्स, ये आपकी पाइल है। पाइल 2, आई मस्ट से आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज थोड़ी सी मेस्ड अप हैं, क्योंकि मैं ये रीडिंग के लिए जब मैंने वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो उसमें कुछ इशू हुआ, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मेरे कार्ड्स इधर उधर गिर गए, 2-3 बार मैं उनको सेटल कर रही हूँ। सो आई कैन सेंस द एनर्जीज थोड़ी सी मेस्ड अप हैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज। सो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए और वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया और रिकॉर्ड नहीं हो पाई बिकॉज शायद मैं भूल गई, कुछ तो मेरे से गलती हुई। बिकॉज मेरे कार्ड्स ही इतना गिर रहे थे इधर उधर, तो मैं थोड़ा सा, मेरा भी माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो गया। सो यस, पहली तो बात ये कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जी दिख सी, मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से। हाँ, मुझे थोड़ा सा ये दिख रहा है कि जैसे हर एक इंसान का अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का, सबकी लव लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लव लैंग्वेज ना इमोशनल ज़्यादा नहीं है, वो एक मटेरियलिस्टिक या रिस्पॉन्सिबल सेंस में अपना प्यार ज़्यादा शो कर पाते हैं। कि फॉर एग्जांपल वो आपको शायद 10 बार ये ना बोले कि आप कैसे लग रहे हो, लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहेंगे, आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहेंगे, आपके लिए सब कुछ करना चाहेंगे, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये उनका लव लैंग्वेज है, जिसके बारे में डेफिनेटली आपने शायद उनको समझाया भी होगा कि आपकी क्या पसंद नापसंद है, या आपको क्या अच्छा लगता है कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट करें। और उसकी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बीच में कुछ इशू हुए हो सकते हैं। सो जो अब मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं कि आप जैसा भी आप अपने पर्सन से चाहते हो कि इस तरीके से वो आपके साथ एक कोऑपरेटिव बॉन्ड जो है वो रखें, तो वो उस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत हाई दिख रही है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जीज।
और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है, शायद आप दोनों के बीच में कोई कहा-सुनी हो सकती है, कोई छोटी-मोटी बहस हो सकती है, या टेम्परेरी कुछ इशू हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन ये समझ पा रहे हैं, उनके एनर्जीज में ये साफ दिख रहा है कि वो आपको उनसे बेटर इंसान मानते हैं। उनके एनर्जीज में ये आ रहा है कि वो सोचते हैं कि आप उनसे ज़्यादा अच्छे इंसान हो, आप उनसे ज़्यादा बेटर इंसान हो, आप उनसे ज़्यादा समझदार हो, और वो लिटरली आपके साथ एक अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो एक हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहते हैं, और अगर आप अभी सिर्फ रिलेशनशिप में, आपकी शादी नहीं हुई है, तो वो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर में इस रिश्ते को देख रहे हैं, जहाँ पे कि वो चाहते हैं कि आपकी उनकी शादी हो, आपकी एक हैप्पी फैमिली हो। इस तरीके की एनर्जीज उनकी फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रही है। तो जो भी छोटे मोटे कुछ मुझे जो भी एनर्जी में आप दोनों की थोड़ा अप डाउन दिख रहा था, वो मुझे काफी हद तक सही होते हुए दिख रहा है, एंड ओवरऑल इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। सो एज आई सेड कि उनकी एनर्जी में थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे कि वो रिलेशनशिप को तो टाइम देना ही चाहते हैं, लेकिन उसके पहले उनका ये है कि वो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बना पाए। वो फाइनेंशियली पहले अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को एक अच्छे मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं, सो दैट वो आपका और इस रिश्ते का बेटर टेक केयर कर पाए, सो दैट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से उठा पाए, और आपको और इस रिश्ते को वो पूरी तरीके से जस्टिस दे पाए, ईमानदारी से निभा पाए। पाइल 2, आपके पर्सन आपके रिश्ते पे बहुत दिल से एफर्ट्स करना चाहते हैं, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आप दोनों के बीच में थोड़े इश्यूज तो मुझे दिख रहे हैं, जिस चीज का उनको दुख है कि ये जो भी अप डाउन हुए ये नहीं होने चाहिए थे, और इसकी वजह से वो भी काफी डिस्टर्ब्ड है। लेकिन ओवरऑल मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रही है, और आई थिंक कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होता जिसमें कोई प्रॉब्लम कभी ना हुए हो 1% भी, बट ओवरऑल उनकी एनर्जी है कि वो आपकी फीलिंग्स को समझे, उस हिसाब से अपने आप को वो उस हिसाब से अपने आप को वो उस चीज में व्हाट शुड आई से, मैं आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, और ये मेरी एनर्जीज नहीं है, आई एम श्योर ये आपकी पर्सन की एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, और कहते कहते वो रह जा रहे हैं कि ठीक है, सोचता हूँ, बाद में बोलूंगा या बोलूंगी, वॉट एवर। सो वो चाहते हैं अब कि वो अपने ऊपर काम करें, जो भी चीजें इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है वो उन चीजों पे काम करें। हम और देख लेते हैं। ब्यूटीफुल पाइल 2। मैं इसका कुछ क्लैरिफिकेशन लेना चाहूंगी पाइल 2, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके पाइल 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के स्वभाव में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जहाँ पे कि वो एक्सट्रीमली पजेसिव या एक्सट्रीमली अटैच कई बार आपको फील हो कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पजेसिव हो रहे हैं मेरे लिए, या बहुत ज़्यादा ये मत करो वो मत करो, इस तरीके की चीज़ें बोल देना। बट ट्रस्ट मी, वो किसी वो सब जो कंसर्न है वो किसी नेगेटिव साइड से नहीं आ रहे हैं। उनका डेफिनेटली कुछ पास्ट का पैटर्न ऐसा रहा है, उनकी कुछ ये इश्यूज हैं जो पास्ट ट्रॉमा से आते हैं, एक चाइल्डहुड ट्रॉमा से आते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को लेके कई बार ओवर अटैच, ओवर रिएक्टिव या ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। बट इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद यू, ये उनको अपने शैडो सेल्फ पे काम करना पड़ेगा, और जो कि मुझे दिख रहा है कि उनको रियलाइज हो रहा है कि ये जो मेरा ओवर रिएक्ट कर देना है चीज़ों को लेके या ओवर बोल जाना है, सो ये गलत है। एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल कि he or she is
you know, able to realize it and ready to work about it. इस समय मुझे दिख रहा है पाइल 2, ये एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन आपके और उनके रिश्ते के बारे में बातें भी कर रहे हैं अपने फैमिली से या अपने क्लोज सर्कल से। सो पाइल 2, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कमाल की केमिस्ट्री, कमाल की अंडरस्टैंडिंग, कमाल की बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में, और ये रिश्ता एक लॉन्ग टर्म में जा सकता है। एक लॉन्ग टर्म में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनको ये फील होता है कि आप दोनों की बहुत अमेजिंग केमिस्ट्री है, अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग है, अमेजिंग बॉन्डिंग है। बट हाँ, वो उनको ऐसा फील होता है कि वो आपको उस तरीके से चीजें नहीं दे पा रहे हैं या दे पाए जिस तरीके से आप डिजर्व करते हो या आपकी एक्सपेक्टेशन है। बट ही और शी वांट्स टू गिव यू दैट इन दिस रिलेशनशिप। वो अपनी उस शैडो साइड पे काम करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उनके जो इश्यूज हैं, ओवर रिएक्ट कर जाना, ओवर पॉजिटिव हो जाना या ओवर अटैच हो जाना, ये अभी के नहीं है, ये उनके कुछ चाइल्डहुड पैटर्न या चाइल्डहुड ट्रॉमा से आते हैं। पाइल 2, यस, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू पाइल 2। हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है इस सिचुएशन में। ओके पाइल 2, आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप भी थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज कीजिए चीज़ों को, सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाइए। आपको भी थोड़ा सा ज़रूरत है चीज़ों को समझने की, और वो आपकी तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये भी समझिए, आप उनकी साइड की स्टोरी भी समझने की कोशिश करें। ऐसी एनर्जी मुझे उनकी तरफ से आ रही है कि आप उनकी साइड की स्टोरी भी समझने की कोशिश करें। और मुझे थोड़ा सा इंट्यूटिवली एक मैसेज अभी और आया है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब चीज़ें थोड़ा सा हार्ड हो गई तो मैंने उस पर पूरी तरीके से अपना एफर्ट्स नहीं दिया, अपना 100% नहीं दिया। सो ये तो हो गया उनका मैसेज। गाइडेंस पे आते हैं जो मैं आपको बता रही थी। तो आप थोड़ा सा अकेले में बैठिए और देखिए इंट्यूटिवली आपको क्या सही लग रहा है, आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं, इंट्यूटिवली आपको क्या फील हो रहा है। आप थोड़ा सा खुद की बात सुनिए कि आपको क्या गाइडेंस आ रही है कि आपको इस रिश्ते में ये स्टेप लेना चाहिए। थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन में जाने की जरूरत है, एंड यू विल गेट योर आंसर्स। सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबके कमेंट्स रीड करना। सो अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगली रीडिंग में, अगली वीडियो में। थैंक यू।